हम सब जानते हैं कि बड़े बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं होते, वो करने से होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही पावरफुल फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो ज्ञान को एक्शन में बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन सीधी दिल पर लगती है ना? थोड़ी चुभने वाली भी है। मतलब हम सब कितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर सवाल तो यही है कि वो सारी जानकारी हमारी जिंदगी में असल बदलाव क्यों नहीं ला पाती? सोचिए, अगर सिर्फ जानना ही काफी होता तो क्या हम सब आज वहां नहीं होते जहां हम हमेशा से होना चाहते थे? तो फिर यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जीवन बदलता कैसे है? अगर सिर्फ जानना काफी नहीं है तो फिर वो असली चीज क्या है जो बदलाव लाती है? इसका जवाब एक पल में छुपा है। देखिए, जिंदगी में बदलाव ना धीरे धीरे नहीं आता, ये आता है एक झटके में। वो एक पल, वो एक स्पार्क, जब कोई सही जानकारी सही माइंडसेट के साथ मिलती है ना, तो दिमाग में एक चिंगारी की तरह भड़कती है और बस सब कुछ बदल जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, किसी काम के प्रोसेस को जानना मतलब स्टेप्स पता होना एक बात है, और उस काम में पूरी तरह से डूब जाना, जिसे कहते हैं फ्लो में होना, वो बिल्कुल अलग बात है। प्रोसेस तो देखिए कोई भी सीख सकता है, पर असली जादू तो उस फ्लो स्टेट में ही होता है, जहां मेहनत नहीं लगती, एक खेल बन जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि उस फ्लो तक पहुंचा कैसे जाए? जवाब है द ग्राइंड के जरिए। और ये कोई नॉर्मल मेहनत नहीं है, नहीं, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, आधुनिक तपस्या है। एक ऐसा फेज जहां इंसान बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। और इस तपस्या के लिए एक टाइम फ्रेम भी है, 180 दिन, यानी करीब करीब 6 महीने। ये इतना वक्त होता है कि पुरानी आदतों को तोड़कर एक नई हकीकत, एक नई रियलिटी गढ़ी जा सके। ये एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं, फुल इंटेंसिटी के साथ। और इन 180 दिनों का मतलब सिर्फ घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो दौर है जब दिन और रात का फर्क मिट जाता है, जब सारी दुनिया सो रही होती है ना, तब कोई अपने लक्ष्य को जी रहा होता है। ये जुनून की आग में जलने जैसा है। इस पूरे सफर में बस एक सवाल है जो हर रात खुद से पूछना है, सोने से ठीक पहले, क्या मैं आज अपनी मेहनत पर फिदा हूं? और ये घमंड नहीं है, ये अपने काम के लिए, अपने एफर्ट के लिए एक अटूट विश्वास है। सीधी सी बात है, अगर किसी को अपने ही काम पर यकीन नहीं, तो फिर किसी और को कैसे होगा? इसके पीछे ना एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। जब कोई अपने एफर्ट पर इतना यकीन करने लगता है, तो वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये ऊपर वाले से लड़ना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से किया है, पूरी ईमानदारी से किया है, अब नतीजा भी मेरे हक में होना ही चाहिए। अच्छा, चलिए अब थोड़ा इस माइंडसेट को और गहराई से समझते हैं। आजकल हर कोई स्मार्ट वर्क करता है, पर क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? देखते हैं कि ग्राइंड की फिलॉसफी इस बारे में क्या कहती है। देखिए, स्मार्ट वर्क कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सालों की पागलों वाली मेहनत का नतीजा है। फिलॉसफी ये कहती है कि पहले 5 साल की जबरदस्त मेहनत की नींव जब बनती है, तब जाके कहीं छठे साल में असली स्मार्ट वर्क पैदा होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सीधी सी बात है, हार्ड वर्क ही स्मार्ट वर्क को जन्म देता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और हार्ड वर्क हमेशा हमेशा पहले आता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट वर्क मेहनत का नतीजा है, उसका कोई विकल्प नहीं। जब इतनी मेहनत होती है ना, तो अंदर एक चीज बननी शुरू होती है, एक बहुत मजबूत सेल्फ इमेज। ये वो अंदर की लड़ाई है जहां कोई खुद को अपनी ही कहानी का हीरो बनाता है, एक ऐसा हीरो जो कभी समझौता नहीं करता। सेल्फ इमेज का मतलब बहुत सिंपल है, कोई खुद को अपनी नजरों में कैसे देखता है। ये वो उसूलों का किला है जो किसी भी हालत में झुकने नहीं देता, तब भी नहीं जब झुकना सबसे आसान रास्ता हो। यही किसी की पहचान की असली नींव है। पुष्पा का जो उदाहरण है, वो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। जब वो अपने उसूल मैं झुकेगा नहीं के खिलाफ जाकर माफी मांगता है, तो उसे फौरन अपनी ताकत कम होती हुई महसूस होती है। ये यही दिखाता है कि अपनी सेल्फ इमेज से समझौता करना अपनी ही जड़ों को कमजोर करने जैसा है। अच्छा, अब इस सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। जब कोई अपनी नज़र में हीरो बन जाता है, तो अगला पड़ाव क्या है? अगला लक्ष्य होता है एक ऐसा लीडर बनना जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ते बनाता है।
और यहाँ आकर ना सफलता की परिभाषा ही पूरी तरह बदल जाती है। असली सफलता 5 करोड़ कमा लेना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों को कमाने के काबिल बनाना है। असली असर इस बात से नहीं होता कि किसी के पास क्या है, बल्कि इस बात से होता है कि उसकी वजह से कितनों की जिंदगी में बदलाव आया है। कहते हैं कि एक सच्चे लीडर का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि जब वो किसी भी फील्ड में, किसी भी गेम में उतरता है, तो उस खेल को भी पता चल जाता है कि कोई बड़ा खिलाड़ी आ गया है। उनका आना ही खेल के नियम बदल देता है। और आखिर में बस ये एक सच, काम तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में अपनी जान लगा देते हैं। और इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अपने काम को सिर्फ काम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बना लेते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें इसी एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। बदलाव तो हम सब चाहते हैं, पर सवाल ये है कि क्या उस बदलाव के लिए जान लगाने को तैयार हैं? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।